तो दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं विज्ञान लगभग 150-200 क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग नए हो तो यूट्यूब पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम ऐसे वीडियो डालते रहते हैं एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, तो जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था लेमार्क किया था। ये लेमार्क कहाँ का था? तो ये फ्रांस का था। और ट्रिविरेनस है, ये ट्रिविरेनस कहाँ का था? जर्मनी ने किया था। ठीक है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास जो है किसने समझाया? लेमार्क ने समझाया। किसने समझाया? लेमार्क ने। अब आगे आते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। ठीक है, रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। यानी मानव का जो विकास हुआ इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। गैसों के विसरण नियम किसने दिया था? तो गैसों का विसरण नियम दिया था ग्राहम दिया था। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। यदि आप नहीं देखे हमारा सौरमंडल वाला वीडियो तो जाके देख लें। ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था? तो ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण दिया था आइंस्टीन ने दिया था। जड़त्व के नियम का खोज किसने किया था? तो जड़त्व का नियम का खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि न्यूटन कहाँ का निवासी था। तो दोस्तों आगे बढ़ते, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो डार्विन थे। कौन थे? डार्विन थे। हमारा ये एक उद्देश्य है कि आप यदि एग्जाम में जा रहे हैं तो बस एक बार इसको देख ले, फटाफट आपका रिवीजन होता चला जाएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हुगो डी ब्रीज ने दिया था। किसने दिया था? हुगो डी ब्रीज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया डार्विन ने दिया। किसने दिया? डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगरी जॉन मेंडल। क्या है? ग्रेगरी जॉन मेंडल। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था? मटर के पौधे के लिए चयन किया था। किसका चयन किया? मटर का पौधा का चयन किया था। ठीक है, RH फैक्टर संबंधित है। जो RH फैक्टर है ये किससे संबंधित है? तो रक्त से है। किससे है? रक्त से। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? जो RH फैक्टर है इसके खोजकर्ता कौन थे? ये थे लैंड स्टीनर और वीनर। लैंड स्टीनर और कौन थे? वीनर। दो व्यक्ति थे जिन्होंने RH फैक्टर का खोज किया था। ठीक है, रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि में। किसमें होता है? एड्रिनल ग्रंथि से होता है रक्तचाप का नियंत्रण होता है। ठीक है, रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध जो करता है वो हमारा वृक्क करता है। वृक्क को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया, रक्त के जो शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र का निर्माण हमारा कहाँ होता है? वृक्क में होता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? वृक्क ही करता है। ठीक है दोस्तों, आगे वृक्क का भार कितना होता है? जो किडनी होता है इसका भार लगभग 150 ग्राम होता है। कितना होता है दोस्तों? 150 ग्राम होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है। जो मानव के जो किडनी में जो बनता है ना पथरी, वो किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। दोस्तों एकदम बिल्कुल ये क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर एसएससी जीडी में टपकेगा दोस्तों, बस आपको पेशेंस बना के देखना है। आगे, रक्त क्षारीय का पीएच मान क्या होता है? रक्त जो होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है।
पहले तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि 7 से ज़्यादा होता है 7 होता है, 7 से कम होता है क्या होता है। तो 7 से जो ज़्यादा होता है दोस्तों उसको हम कहते हैं पीएच मान यदि 7 से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम कहते हैं क्षारीय, और 7 से अधिक कम हो जाए पीएच मान तो उसको कहते हैं अम्लीय, और 7 जो रहता है वो उदासीन रहता है। ठीक है दोस्तों, तो रक्त जो है ये रक्त जो होता है क्षारीय होता है, इसका पीएच मान तो बताइए क्षारीय होगा तो 7 से अधिक होगा, तो 7 पॉइंट कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ठीक है, रक्त दाब मापने वाला यंत्र, रक्त दाब को मापने वाला यंत्र को हम क्या कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। क्या कहा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, यानी कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, वो किया था विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था दोस्तों, विलियम हार्वे ने किया था। और शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है, तो ये शिरा कहलाती है। ठीक है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है, तो ये धमनी कहलाती है। दोस्तों ये दोनों अलग है, शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली शिरा और हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाला धमनी, तो दोनों को अलग अलग है दोस्तों, थोड़ा गौर से देखिएगा। सॉरी इधर भी रह गया था कुछ, ठीक है इधर भी कर लेंगे। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, तो हृदय की जो धड़कन का जो नियंत्रक यानी नियंत्रण करता है वो कौन करता है, पेस मेकर करता है। कौन करता है, पेस मेकर करता है। ठीक है, जराबिक सेवन क्या है, जराबिक सेवन जो है ये कृत्रिम हृदय है, ये भी एक प्रकार का क्या है, हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, तो शरीर में जो ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा होता है। पित्त होता है, पित्त जो होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पीले हरे रंग का कैसा द्रव होता है, एक क्षारीय द्रव होता है। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो ये अनुवांशिकी के जनक कौन थे, यहाँ तक तो हो गया था ना, आगे यहाँ से था। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था, किसने कहा था, अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था, ये किसने कहा था, डब्ल्यू वॉटसन ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों, डब्ल्यू वॉटसन ने कहा था। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में होता है, किसमें होता है, क्रोमोसोम में होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने इधर आते हैं, जड़ों आगे दिया हुआ है, जड़ों के रूपांतरण है, तो जड़ के जो रूपांतरण है वो कोनो इसमें हो जाएगा, मूली और गाजर हो जाएगा। ठीक है, तने के रूपांतरण है, तो तने के रूपांतरण कौन हो जाएगा, तना में आलू और प्याज हो जाएगा। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि मस्तिष्क का भार कितना होता है। मास्टर ग्रंथि कहलाता है, तो मास्टर ग्रंथि कहलाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम कौन ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी को हम क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पूछेगा दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका पिट्यूटरी हो जाएगा, पिट्यूटरी हो जाएगा। ठीक है, दो वंशानुगत रोग, तो एक बांधनता और हीमोफीलिया, ये जो है दो प्रकार के वंशानुगत रोग है। क्या है, दो प्रकार के वंशानुगत रोग है, एक बांधनता और हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्यों में बांधनता का वर्णन किया था, तो सर्वप्रथम जो बांधनता आया था वो था कौन था, किसने वर्णन किया था, तो हेरनर ने किया था। किसने किया था, हेरनर ने किया था। और कब किया था, 1876 में किया था। एक बर्नार्ड व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, जब वो व्यक्ति बर्नार्ड हो जाता है तो उसको जो है ना वो कौन सा रंग को नहीं देख पाता है, एक हरा और लाल रंग को पहचान नहीं कर पाता है। जब उसे हो जाता है ना बर्नार्ड जो रोग हो जाता है तो उसको कौन कौन सा रंग नहीं दिखता है, हरा और लाल रंग नहीं दिखता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो थायराइड ग्रंथि से होता है। ठीक है, जठर रस में पाया जाता है, तो जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है, तो लाइकेन में दो प्रकार का होता है मौजूद है, कवक और शैवाल। क्या क्या होता है दोस्तों, कवक और शैवाल होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो प्रोटीन का पाचन जो होता है वो होता है छोटी आंत में होता है।
ठीक है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है, तो मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख से ही हमारा क्या हो जाता है? पाचन प्रारंभ हो जाता है। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? जो पचे हुए जो भोजन का अवशोषण होता है वो कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन है? टाइलिन है। ठीक है दोस्तों, लार में पाए जाने वाली कौन सा एंजाइम है? टाइलिन है। तो सर्वप्रथम जीन शब्द का जो प्रयोग किया था वो जोहानसन ने किया था। जीन अवस्थित होते, जीन कहाँ पे पाए जाते? तो ये गुणसूत्रों में पाया जाता है। ठीक है। अब गुणसूत्र की संख्या कितना होता है मानव में? तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आगे आते हैं, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था बीडल और टेटम ने किया था। किसने किया था? बीडल और टेटम ने किया था। खून का रंग लाल होता है, तो खून का जो रंग लाल किसके कारण होता है? ये हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? मनुष्य का खून का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व, तो हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों, इसमें पाए जाने वाला मुख्य रूप से जो तत्व है वो कौन सा होता है? लोहा होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन जो है यौगिक है, किसका है? प्रोटीन का यौगिक है। खून थक्का नहीं जमता है, तो खून थक्का किसके कारण नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता है। खून जो थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो हिपेरीन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है जो कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हिपेरीन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो हिपेरीन नामक जो प्रोटीन का जो उत्पादन होता है ये कहाँ होता है? ये होता है यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक है, तो रक्त के जो थक्का बनने में जो सहायक करता है वो हेमाटोलॉजी ही है। कौन सा है? बनने में जो करता है वो प्लेटलेटस है। कौन है? प्लेटलेटस है। प्लेटलेटस की मृत्यु होती है, तो प्लेटलेटस की जो मृत्यु होती है वो कहाँ हो जाती है? प्लीहा में हो जाती है। ठीक है। रक्त का थक्का जमने में सहायक है, तो रक्त का जो थक्का जमने में जो सहायक होता है वो कौन होता है? के होता है, विटामिन के होता है। ठीक है। रुधिर का तरल भाग होता है, तो रुधिर का जो तरल भाग होता है वो कौन होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है दोस्तों। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जो जल का प्रतिशत होता है लगभग 90% होता है। और आप लोग भी जानते हैं कि पदार्थ का चौथा अवस्था कौन है? प्लाज्मा ही है। तो आगे बढ़ते, रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का कितना परसेंट भाग जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है। ठीक है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था, तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था आप लोग भी जानते हैं कौन है? प्लाज्मा है। और पहले तीन ही था, कौन था? गैस था, द्रव था और क्या था? वायु था, ये न था। और चौथा एक आ गया प्लाज्मा। रक्त में पाए जाने वाली धातु, तो रक्त में पाए जाने वाली जो धातु होता है वो क्या होता है? लोहा होता है। और सर्वाधिक जो लोहा पाया जाता है कौन सा सब्जी में? पालक में। ब्लड बैंक कहलाता है, तो ब्लड बैंक किसको कहते हैं? प्लीहा को कहा जाता है। ये इंग्लिश में बोले तो स्प्लीन कहते हैं। प्लीहा को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? स्प्लीन कहते हैं। आरबीसी का कब्र ग्रह जो होता है वो क्या होता है? प्लीहा ही होता है। ठीक है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। इसमें आंसर कट गया, अगला में बताएंगे। ठीक है। पित्त होता है। पित्त होता है, क्या होता है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। ठीक है। पित्त जो होता है पीले हरे रंग का क्या होता है? क्षारीय द्रव होता है। पित्त का पीएच मान होता है, तो पित्त का जो पीएच मान होता है वो 7.7 होता है। और आप लोग को भी अगला हम बता दिए कि जो क्षारीय होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। और अम्लीय जो होता है 7 से कम होता है। 7 जिसका होता है पीएच मान वो क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है। पित्त स्रावित होता है, तो पित्त जो स्रावित होता है ये कहाँ होता है? यकृत में होता है। ठीक है दोस्तों। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो यकृत में जो भविष्य के लिए यानी कि रख के रखता है, भंडारित यानी संग्रहित करके रखता है, वो विटामिन ए है। ठीक है। आगे पित्त जमा होता है, तो पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में क्या होता है? पित्त जमा होता है।
हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है? तो कुत्ता के काटने के कारण क्या होता है? हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। और हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। कैसा, किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। विषाणु का खोज किसने किया था? तो ये किया था इवानोवस्की ने किया था। किसने किया था? इवानोवस्की ने किया था। विषाणुओं का अध्ययन, तो विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? विषाणु का अध्ययन कहा जाता है वायरोलॉजी। क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी कहा जाता है विषाणु का अध्ययन। ठीक है। रानीखेत बीमारी फैलती है, तो रानीखेत बीमारी किसके कारण फैलती है? तो वायरस के द्वारा फैलती है। ठीक है। आगे, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है, तो विषाणु के कारण होता है। ठीक। कवकों का अध्ययन, तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक। शैवालों का अध्ययन, तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। जो शैवालों का कोशिका जो भित्ति होती है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और आप लोग भी जानते हैं जो पैसा होता है वो किसका बनता है? तो सेलुलोज का ही बना जाता है। ठीक है। जीवाणु का खोज, जीवाणु का खोज किसने किया था? तो ल्यूवेन हॉक ने किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ध्वनि का वेग जो सर्वाधिक होता है वो कहाँ होता है? ठोस में होता है। ठोस में ज़्यादा वेग उसका क्या होता है? अधिक होता है। ध्वनि की गति धीमी कहाँ होती है? ध्वनि की जब गति धीमी, आप लोग भी जानते हैं जब हवा चलता है तो हम लोग बोलते हैं हवा के विपरीत दिशा में क्या होता है? यदि हम बोलेंगे तो हमारा आवाज़ क्या होगा? पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो ये जो होता है ध्वनि की जो गति धीमी होती है वो कहाँ होती है? हवा में होती है। ध्वनि की चाल होती है, तो ध्वनि की चाल जो होती है 760 मील प्रति घंटा होती है। ठीक है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होगा? जब ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वायु एक क्या है? तो वायु में बहुत सारा गैस पाया जाता है, इसलिए वायु जो है एक गैसों का मिश्रण है। ठीक है दोस्तों। वायु उदाहरण है, तो वायु जो उदाहरण है गैस का, गैस में बिलियन का उदाहरण है। गैस का क्या है? बिलियन का उदाहरण। हवा में ध्वनि का वेग, तो हवा में जो ध्वनि का वेग होता है 332 मील प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे बढ़ते हैं तो एंजाइम की रचना होती है। एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से। आगे बढ़ते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में। आहार नाल में स्टोज के पाचन में अंतिम उत्पादन है तो माल्टोज है। कौन है? माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो शरीर में ऊतक का निर्माण कहाँ से होता है? प्रोटीन से होता है। कहाँ से होता है? प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, तो ये हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व है मुख्य रूप से दो है, एक कैल्शियम और एक क्या है? फास्फोरस है। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो 1984, ये याद रखिएगा, में रिसाव हुआ था। तो भोपाल गैस जो कांड हुआ था 1984 में, वो कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिथाइल आइसोसाइनाइट, ये बहुत सारा एग्जाम में ये पूछा गया, इसको आप VVI कर लीजिएगा, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? तो काला हीरा कहा जाता है कार्बोनेडो को कहा जाता है काला हीरा, और काला शीशा कहा जाता है ग्रेफाइट को। ठीक है दोस्तों। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, तो जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रिनल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एड्रिनल को कहा जाता है जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। ठीक। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्तियों, ये क्या होता है? पत्ती होता है। पत्तियों का रंग हरा होता है तो क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं हिंदी में? हरित लवक का क्लोरोप्लास्ट, ये इंग्लिश में है। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? हरित लवक के कारण होता है। ठीक है। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? तो पीला जो होता है ये कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। जब कैरोटीन का जब निर्माण होता है पत्तियों के द्वारा, तो पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। ठीक है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन है? पर्णहरित में जो मुख्य रूप से उपस्थित जो धातु होता है वो क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। कौन होता है? मैग्नीशियम।
वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, तो ये किसके द्वारा होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। पेड़ पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यानी कि पेड़ पौधा के द्वारा जो खाना तैयार किया जाता है उसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस रहेगा ऑप्शन में, तो फोटोसिंथेसिस मारेंगे, नहीं तो हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पहला तो CO2 हो गया, जल हो गया, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश क्या है? जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक कहाँ होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा जो होता है क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, यानी कि उपचय होता है। तो जल से क्या निकलता है? प्रकाश संश्लेषण में जो है जल से क्या होता है? ऑक्सीजन निकलता है।